नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारे पिछली जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने पढ़ा था राज्य का पुनर्गठन आयोग, मतलब राज्यों का जब पुनर्गठन आयोग हुआ था उसकी कमेटी बनी थी, फिर आयोग 1956 में बना था और उसमें क्या कहते हैं किन किन सिफारिशों पे कौन कौन से आयोग जो फैजल अली था इन सब के क्या कहते हैं सिफारिशों पे जो हमारे नए जो 14 राज्य व 6 जो हमारे संघ शासित क्षेत्र बने थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या वह राज्य पुनर्गठन आयोग था और क्या क्या उसमें उसका अध्यक्ष कौन था, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस यह करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग और जो हमारी इसकी कमीशन जो समिति थी इसके बाद 1 नवंबर 1956 को जो 14 राज्य बने वो कौन से बने, जो संघ शासित क्षेत्र प्रदेश थे वो कौन से बने, और इसके बाद जो नए राज्य जो कि आज की डेट में हमारे जितने भी राज्य हैं वो उनका गठन कब कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप सभी यह वीडियो पूरी देखिए। वीडियो कैसी लगती है उसमें बिल्कुल आप कमेंट करिए, कुछ समझ नहीं आता तो भी आप कमेंट करिए। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें जो 14 राज्य बने वह कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राज्यों के अंदर जो 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित क्षेत्र बने थे। अब 14 राज्यों में सबसे पहले जिस राज्य की मतलब जिस राज्य के गठन की सबसे पहले सिफारिश हुई और जो सबसे पहले भाषाई आधार पे जो राज्य का निर्माण हुआ वो सबसे पहले कौन सा राज्य था, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ। इसके बाद में असम राज्य बना, फिर बिहार, इसके बाद मुंबई के बाद JNK जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य बनाया गया। केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यह सब क्या थे, यह सब हमारे 14 राज्य बने। अब दोस्तों इसके अंदर ये सब क्या हुआ, इन सब का 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। मतलब यह राज्य जितने थे हमारे 14 राज्य ही हैं 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए। अब दोस्तों इसके बाद जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गए और इन्हीं में से अलग अलग राज्य टूट गए, जैसे कि असम से नागालैंड बना था, मिजोरम, मेघालय, ये सब राज्यों का गठन हुआ। यहीं क्या कहते हैं इसमें से मध्य प्रदेश में से बाद में जैसे छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया है, मद्रास में से अलग जो साउथ वाले स्टेट्स हैं उनको अलग किया गया, पंजाब में से हरियाणा राज्य में, हिमाचल प्रदेश भी अलग किए गए। इसी तरह से अलग उत्तर प्रदेश से हमारे उत्तराखंड जो उत्तरांचल जिसको पहले बोला जाता था वह सभी नए राज्यों का गठन किया गया। अब इसमें जो 6 संघ शासित प्रदेश हैं वह कौन कौन से थे। 6 संघ शासित प्रदेश हमारे, सबसे पहला जो हमारा संघ शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दिल्ली जिसको कि बाद में राष्ट्रीय राजधानी NCT का दर्जा दिया गया, यह पहले क्या संघ शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश क्या था, पहले संघ शासित प्रदेश था, आज के डेट में एक पूर्ण राज्य का इसको अस्तित्व पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, इसमें भी और द्वीप समूह है, इसके अंदर लक्षद्वीप को चेंज करके लक्षद्वीप बनाया गया। लक्षद्वीप जो है हमारा आज की डेट में हमारा संघ शासित प्रदेश है। और जो यह मणिपुर और त्रिपुरा है, मणिपुर और त्रिपुरा को बाद में राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य बनाए गए। इनको चेंज करके अभी आज की डेट में हमारे जो ये संघ शासित प्रदेश इसके अंदर जैसे कि वो आ गए हैं दादर नगर हवेली और ये सभी, इन सब का कैसे कैसे गठन हुआ और हमारे जो 14 राज्य थे ये बढ़ते कैसे गए, कब कब गठन नए राज्यों का गठन हुआ। जैसे कि पंजाब में से हरियाणा राज्य बना, यहाँ से मुंबई में से 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात, यह सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब कब कौन सा राज्य नया राज्य अस्तित्व में आया, कब कौन सा संघ शासित प्रदेश को, जैसे दिल्ली को NCT का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी कैपिटल जो है
एनसीटी का दर्जा गया, कब मणिपुर और त्रिपुरा को एक राज्य बनाया गया, यह सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं हम हमारे जैसे जैसे राज्यों का गठन हुआ उसका क्रम देखते हैं, उस क्रम को हम याद करते हैं। ये सभी राज्य तो 1 नवंबर 1956 को बने थे। इसके बाद कब 1960, फिर 61, 63 के बाद 72, किस वर्ष में कौन कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, वो आगे हम इसमें देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तक हमने पढ़ा राज्य पुनर्गठन आयोग के जो 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनके हमने बारे में पढ़ा था, उनका नाम पढ़ा था। अब हम जो 1 नवंबर 1956 को उनका गठन हुआ था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उसके बाद जो अलग अलग भाषाओं के आधार पे कुछ उन्हीं 14 राज्यों में से भी डिवाइड करके उन्हीं में से जो नए राज्य बनाए गए, और आज तक जितने हमारे देश के अंदर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, हम अब उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि इसकी एक ट्रिक है जो कि हमने इसमें बनाई है। ट्रिक क्या है, मैंने साइड में लिख रखा है, आम गुनाह है मंत्री मेगा तुसी गर्मी ना दिखाओ और छत से उतर जा गाना गा। इसका मतलब क्या हो गया, आम के अंदर सबसे पहले आ से आंध्र प्रदेश जो सबसे पहला राज्य हमारा बना था वो था, अरे यार पेन कहाँ है, पेन दो यार कोई, पेन ये रहा हमारा। अच्छा, इसमें अब देखो ये जो आ था इसके अंदर क्या था, आंध्र प्रदेश था। अब मैं जो था इसमें मैं से बना महाराष्ट्र। अब हम महाराष्ट्र को और गुजरात को कैसे समझेंगे, जो 14 राज्य जब 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे उसमें एक राज्य मुंबई था, आप लोगों ने देखा भी था। तो उसका क्या हुआ, जो मुंबई को तोड़ करके 2 राज्यों में तोड़ा गया, एक राज्य बनाया गया जो मराठी भाषा बोलते थे उसको क्या बनाया गया, महाराष्ट्र, और दूसरे राज्य को क्या बनाया गया, गुजरात, और ये 1960 में बना। अब गुजरात हमारा 15वां राज्य बना। अब गुजरात 15वां, आप कहोगे यार 14 तो पहले ही थे, तो भाई बिल्कुल सही है, 14 पहले थे, मगर 14 जो थे उसमें से मुंबई था, मुंबई को तोड़ा इन्होंने, तो मुंबई को हटा के एक तो महाराष्ट्र ही रह गया, तो 14 हो गए, और 15वां क्या बन गया, गुजरात बन गया। ठीक है, और इसके बाद यह 1960 में, इसके बाद आता है नागालैंड। अब नागालैंड जो है वो 1963 में बनाया गया, नागा पहाड़ी और असम का एक क्षेत्र था, त्वेनसांग क्षेत्र है, असम का ही बाहरी क्षेत्र है, उससे हमारा क्या है, नागालैंड बनाया गया, और 1963 में इसका एक पूर्ण रूप से राज्य का गठन किया गया। इसके बाद जब 1900, देखो यहाँ पे क्या है, 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 5 साल, यहाँ पे 3, 3, 5, ये क्या विषम में चल रहा है। ये तो बिल्कुल आपको 3 साल याद रखना है बस, उसके बाद तो सिर्फ मेन आपको 2-4 वर्ष याद रखने हैं, बाकी सब सेम आपको बड़ी जल्दी जल्दी आराम से याद हो जाएंगे, और ज़्यादा इतने वर्ष भी नहीं है। इसके बाद 1963 के बाद 1966 में बनाया गया हमारा, क्या बनाया गया, पंजाब राज्य, जो मतलब पंजाब राज्य है उसमें से हरियाणा राज्य का एक अलग गठन किया गया। हरियाणा राज्य एम बी शाह के नेतृत्व में एक शाह आयोग, शाह कमेटी का गठन हुआ, और उसमें क्या किया गया, जो पंजाबी सूबे के लोग थे, जो मतलब हिंदी भाषी लोग थे, उनका क्षेत्र हरियाणा बना दिया गया, और जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनका क्षेत्र क्या बना दिया गया, पंजाब बना दिया गया। ठीक है, और उसी के साथ क्या किया गया, चंडीगढ़ को हरियाणा पंजाब के केंद्र शासित तौर के ऊपर में चंडीगढ़ को बनाया गया, और यह पंजाब और हरियाणा की क्या हुई, राजधानी बनी। ठीक है, साथ ही हिमाचल जो है, हिमाचल को भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1966 में गठन किया गया। इसका बाद में 1971 के अंदर, इस 71 के अंदर यह राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, यह केंद्र शासित क्षेत्र था। कब, 1966 में, जब हरियाणा पंजाब से बनाया गया, तब यह जो पहाड़ी क्षेत्र था
जो हिंदी भाषी के क्षेत्र थे उनको हरियाणा का क्षेत्र हरियाणा बना दिया, पंजाबी भाषा वाले लोग थे वहाँ का जो क्षेत्र था उसको पंजाब बना दिया गया। चंडीगढ़ को एक संघ शासित केंद्र संघ शासित क्षेत्र बना के पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दी गई। और जो वहाँ पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र था उस वाले क्षेत्र को क्या किया गया, इन्होंने हिमाचल को केंद्र शासित बना दिया था 1966 में। इसको बाद में क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश को 1971 में। अब दोस्तों हमारी जो ट्रिक थी उसमें क्या था, आम गुना है, आम गुना है। इसमें आम से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र पढ़ लिया, फिर गुजरात, न से नागालैंड हो गया, ह से हरियाणा हो गया, ह से हिमाचल हो गया। अब आगे हमारा जो बचा हुआ था, मंत्री मेघा तुसी गर्मी ना दिखाओ, छत से उतर जा गाना गा। अब मंत्री मेघा में क्या हो गया, माँ से मणिपुर, त्रि से मंत्री में त्रि से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय। तो हमारे 3 राज्य और बनाए गए, अस्तित्व में आए। ये कब आए, 1972 में आए। मणिपुर हमारा जो अब हिमाचल प्रदेश कौन सा हमारा राज्य बना था, 18वां। देखो सबसे पहले गुजरात 15वां बना, फिर नागालैंड 16वां बना, 17वां हरियाणा बना, उसके बाद हिमाचल सिंह शासित क्षेत्र से राज्य बना 18वां, 19वां मणिपुर बना, 20वां त्रिपुरा बना और 21वां मेघालय बना। अब ये हमारे 21 राज्य 1972 तक बन गए थे। अब बात आती है 1974 के अंदर सिक्किम राज्य। सिक्किम क्या था, पहले भारत से अलग एक अलग संपन्न राज्य था और सिक्किम की शुरू से ही क्या थी, भारत में दिलचस्पी थी, भारत के प्रति उसकी रुचि थी कि वह भारत का एक अभिन्न अंग बने, भारत का एक राज्य बने। तो क्या किया गया, इस पे सिक्किम पे चोंग्याल का अधिकार था, चोंग्यालों का अधिकार इस पे था। इसमें क्या हुआ, 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके 2 का एक अनुच्छेद जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको सिक्किम को एक संपन्न एक समृद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और यह एक राज्य के रूप में हुआ। मगर इसको भारत का हिस्सा, भारत का एक राज्य, जब सिक्किम के लोगों ने, निवासियों ने वहाँ पे एक जनमत संग्रह किया, जनमत किया और वहाँ से पूर्ण रूप से चोंग्यालों का शासन हटाने की बात की कि पूर्ण रूप से यहाँ पे इनका शासन हटाया जाए और हम हमारा एक स्वतंत्र राज्य हो और हम एक भारत के राज्य के रूप में आए। तो वह कब हुआ, 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। और जो उस 1974 में हमारा 35वां संविधान संशोधन और जो अनुच्छेद 2 के जोड़ा गया था उसको निरस्त किया गया, उसको ख़त्म किया गया और 1975 में यह सिक्किम क्या बना, एक हमारा राज्य के रूप में आया और यह हमारे भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना, हमारे भारत का 22वां राज्य बना। तो हमने इस तरह देखा कि 1975 तक हमारे भारत देश के 22 राज्य का गठन हुआ था, 22 राज्य बनके तैयार हुए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब 1972 के बाद सीधे हमारी कब गठन हुआ और राज्य का, 1987 में। दोस्तों 1987 में 3 राज्य और बने, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और हमारा मिजोरम। अब देखो गोवा भी पहले केंद्र संघ शासित क्षेत्र था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनाए गए उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय क्या थे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या थे, यह एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में बनाए गए थे। बाद में इनको 1987 में क्या किया गया, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को एक स्वतंत्र एक राज्य का दर्जा दिया गया, एक पूर्ण राज्य बनाया गया इनको। और ये हमारे देश के यहाँ से 22 राज्य पहले थे, 23, 24 और 25, टोटल 25 राज्यों का गठन हो चुका था 1987 तक। 1987 में यह 3 राज्य जो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने। इसके बाद सीधा 13 साल बाद, 13 वर्ष के उपरांत 13 वर्ष बाद हमारे देश के अंदर 3 और नए राज्यों का गठन किया गया। वह 3 राज्य कौन से थे, लगभग आप सभी ने वो आप लोगों के सामने ही इन तीनों का गठन हुआ होगा। आपने क्या कहते हैं, आप सबको मालूम था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों, इसमें हमने जो अभी गोवा पढ़ा था, यह पहले दमन और द्वीप के साथ गोवा क्या था
1962 के अंदर ही संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था। उस टाइम संघ शासित क्षेत्र था। और जो अरुणाचल प्रदेश और हमने यहाँ बात की मिजोरम की, वो 1972 में संघ शासित क्षेत्र थे, बाद में 1987 में राज्य बने हैं। ठीक है, इसी तरह से और जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी में से डिवाइड करा, उत्तराखंड को यूपी में से तोड़ा गया और झारखंड को बिहार में से तोड़ करके क्या बनाया गया, यह राज्य बनाए गए। और इसमें हमारे कुल राज्य कितने हो गए थे, हमारे कुल राज्यों की संख्या जो थी 28 संख्या हो गई थी कुल मिला के वर्ष 2000 में। और इन तीनों का जो गठन है, इन तीनों का को बनाया किस माह के अंदर था, नवंबर माह में यह तीनों राज्यों का गठन हुआ किया गया था। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को इनका गठन किया गया था वर्ष 2000 के अंदर। वर्ष 2000 के बाद सीधे वर्ष 2014 के अंदर एक नया राज्य अस्तित्व में आया और वह राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना हमारे देश का 29वां राज्य बना और सबसे पुराना राज्य, पुराना नहीं हम सबसे कह सकते हैं नया राज्य, सबसे मतलब जो बाद में बना राज्य वो तेलंगाना राज्य बना था। यह हमारे देश का 29वां राज्य बना और यह जुलाई वर्ष 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश, जो हमारा सबसे पहला देश का सबसे पहला भाषाई आधार पे जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश, उसी राज्य में से डिवाइड करके, उसी राज्य को तोड़ करके यह एक राज्य बनाया गया तेलंगाना। और इसके बाद हमारे उपरांत हमारे देश की जो राज्यों की संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 29। कितनी हो गई, 29। मगर वर्ष 2019 में क्या किया गया, हमारे राज्यों की संख्या और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें फिर कुछ फेरबदल किया गया, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम जो हमारे राज्यों का हमने गठन पढ़ा कि कैसे कैसे कब कब कौन कौन से राज्य बने। अब हम बात करते हैं हमारे जो संघ शासित क्षेत्र थे, हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश बने वो, और क्या कहते हैं, हमने पहले 6 पढ़े थे, उसके बाद हमारे और कौन कौन से जो संघ शासित क्षेत्र थे उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। हमारा दादरा और नगर हवेली जो संघ शासित क्षेत्र था, यहाँ पहले 1954 तक यहाँ पुर्तगालियों के अधीन था। दोस्तों हमारे देश के अंदर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भी कौन गए थे, पुर्तगाली ही गए थे। पुर्तगालियों के बाद ही फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब लोग आए थे। अब जो दादर नगर हवेली था, यह 1961 में 10वें संविधान संशोधन 1961 अधिनियम के तहत यह क्या किया गया, दादर नगर हवेली एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में आया। और जो गोवा था, दमन एवं दीव था, यह भी 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा यह क्या गया, 12वें संविधान संशोधन 1962 में यह संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। अब पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी जो है हमारा वो फ्रांसीसियों का इसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का इसके ऊपर। और उनमें 1954 के अंदर फ्रांसीसियों ने यह भी हमारे भारत के अधीन कर दिया था। और इसके यही एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसकी कि 4 डिस्ट्रिक्ट और चारों अलग अलग जगह पे है। और वो कौन कौन सी है, पुडुचेरी एक खुद है, कराईकल, माहे और यमन, ये चारों इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और 14वें जो संविधान संशोधन 1962, अब देखो 1962 में एक और कौन सा हुआ था हमारा, दमन एंड द्वीप और गोवा। और गोवा को बाद में 1987 में हमने राज्य बना दिया गया था, तो यहाँ बच गए दमन और द्वीप। और क्या कहते हैं, पुडुचेरी, दोनों का क्या है 1962 में संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिए थे संघ शासित क्षेत्रों के बारे में कि इनका कब फेरबदल क्या हुआ, कब क्या से हुआ। अब हम बात करते हैं 2019 में हमारा एक राज्यों की और केंद्र शासित की जो संख्या थी वो बदली। वो कैसे बदली, वो कितनी हो गई है एट प्रेजेंट अभी 2020 में, या हम 2019 में भी बात करें, हमारे जो राज्य थे वो कितने हैं, हमारे 28 कुल राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हमारे क्या हैं, क्षेत्र हैं। अब ये कैसे हुए भाई, आपको अभी हमने तो 29 पढ़े थे और 7 जो हमारे संघ शासित क्षेत्र थे वो हमें पता थे याद। मगर 2019 के अंदर क्या किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर से क्या गया, 370 जो धारा थी उसकी एक विशेष धारा जो बना रखी थी, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल उस राज्य का दर्जा दिया गया था, वो ख़त्म किया गया है यहाँ से। और इसको ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर
एक अलग, और लद्दाख, लद्दाख को, इन दोनों को क्या बनाया गया, केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। अब केंद्र शासित क्षेत्र जो है पहले हमारे क्या थे 2018 तक, अभी ये 2020 में है ना, और 2018 में या 19 में भी हमारे उस टाइम जब तक ये चेंज नहीं किए थे कितने थे हमारे 29 और 7। तो अब जब 2 ये और जोड़ दिए गए तो ये कितने हो गए यहाँ पे 28 और ये 9। मगर ये जब 9 केंद्र शासित प्रदेश से भी चेंज होकर 8 कैसे हुए, वर्ष 2019 में ही एक और संविधान संशोधन किया, और उसमें क्या किया गया, जो दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली को और दमन और द्वीप को क्या किया गया, एक किया गया वर्ष 2019 में। इन दोनों को भी एक करके एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, और उसके चलते क्या हो गई, ये 9 से संख्या वापस कहाँ आ गई, 8 पे। तो एट प्रेजेंट हम बात कर सकते हैं कि आज की डेट में हमारे 28 कुल राज्य हैं, वह 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये हमारे आज तक के सभी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे किस किस राज्य का कब कब गठन हुआ, कैसे गठन हुआ। वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में राज्य बना, किस राज्य से डिवाइड होके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब लास्ट में दोस्तों एक चीज़ हम और देखते हैं कि पहले जिस प्रांत का या पहले जिस क्षेत्र का क्या नाम था, उसको नाम बदल के क्या रखा गया, वह इसमें हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और इसके बारे में हम बताते हैं कि 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रखा गया। 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक रखा गया, और वहीं 1973 में ही हमारा लक्षद्वीप था, अमीन द्वीप था, और मिनिकॉय का नाम बदल कर क्या किया गया, लक्षद्वीप रखा गया। वहीं 1991 में 69वां संविधान संशोधन करके जो दिल्ली है उसका नाम भी बदल के क्या रखा गया, दिल्ली एनसीटी क्या गया। अब एनसीटी का मतलब क्या है, नेशनल, सी से कैपिटल और टी से टेरिटरी, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया। वह कब किया गया, 1992 में किया गया, यहाँ चेंज करके। वर्ष 2006 में जो हमारा उत्तराखंड था, इसका पहले नाम उत्तरांचल था, जब यह राज्य बना, यूपी के से डिवाइड होके बना था, और उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था। वर्ष 2006 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। वहीं 2006 के बाद सीधा वर्ष 2011 में जो उड़ीसा था उसका ओडिशा नाम रखा गया। यह कुछ नामों में परिवर्तन किए गए थे, और यह हमारी पूरी जो राज्यों का किस तरह से गठन हुआ, कैसे कैसे कब राज्य बने, यह सारी उसकी वीडियो थी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी कुछ यहाँ से सीखने को मिले। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो इतने भी राज्य बने थे, इनका पूरा अगर आप लोगों को इसमें पूरा आपने देख लिया तो आपने लास्ट में क्या देखा, आज की डेट में हमारे वर्ष 2020 में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यह वीडियो थी।